ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल की इस नई भक्ति यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पंजुर्ली देवता की कथा बहुत ही अद्भुत और रोचक है। यह दैव यानी कि देवता कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। यह कहानी पंजुर्ली देवता की भूमिका को समझने में मदद करती है, जो स्वयं प्रकृति और मानव बीच की संबंध की जानकारी देते हैं। यह कहानी उन सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को उजागर करती है जो आज भी हमारी समाज में जीवित हैं। पंजुर्ली देवा कहानी हिंदी में पढ़कर आपको उनका इतिहास, उनकी महत्ता और उनके उपासकों के साथ उनके गहरे संबंध का पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कांतारा फिल्म के पंजुर्ली देवता की इस अद्भुत कहानी को। पंजुर्ली देवता एक सुअर के चेहरे वाले देवता हैं, जिनकी दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। इनकी पूजा खासतौर पर कर्नाटक और केरल में की जाती है। मान्यता के अनुसार यह जंगल और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। लोग अपनी जमीन और खेती के साथ अपने परिवार की भलाई के लिए पंजुर्ली देवता की पूजा करते हैं। किसके अवतार है पंजुर्ली देवता? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से उनका तीसरा अवतार वराह माना जाता है, जिसका स्वरूप एक सुअर के समान है। इन्हें ही दक्षिण भारत में पंजुर्ली देवता के रूप में पूजा जाता है। सतयुग के अवतार वराह को लेकर कुछ पौराणिक मान्यता है। वराह अवतार से संबंधित जानकारी विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद तथा भगवत पुराण में मिलती है। दक्षिण में पंजुर्ली सबसे प्राचीन देवताओं में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुर्ली देवता पृथ्वी पर मानव सभ्यता के आरंभ में आए थे। पंजुर्ली देवता की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वह भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत चली गई, जहां माता पार्वती अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन करने लगी। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दाढ़ निकल आए, जिससे वह परेशान होने लगा और खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। जब भगवान शिव को आया क्रोध, इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध करने का सोचा। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती से आगे बढ़कर विनती की। तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने उन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।